Bhagavad Gita, chapter 2, part 3, text 26. If, however, you think that the soul or the symptoms of life is always born and dies forever, you still have no reason to lament. O mighty arms, हाँ, तो क्या text मतलब हुआ इसका? 1 सेकंड, क्या बताओ, इसका मीनिंग बताओ। अगर तुम तब भी ये मानते हो कि जो आत्मा है वो हमेशा मरती है और दोबारा से जन्म लेती है, तब भी तुम्हें वो करने की मतलब वो करने की बात नहीं है, मतलब उसके हाँ, लिए रीजन नहीं है। हाँ, मतलब उसके लिए मौन करना ज़रूरी नहीं है और पछताना ज़रूरी नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। क्योंकि यदि कोई मरता भी है, जैसे कोई एक टॉय, कोई टूट गया, फूट गया, तो वो जो है दोबारा आप दूसरा भी ले सकते हो। कुछ भी है, हाँ दोबारा भी बन सकता है। और ये जैसे ये जो हम बॉडी लेवल पर बात करते हैं, तो बॉडी तो मिट्टी की बनी है ना, मिट्टी मतलब 5 तत्व, 5 उसकी बनी है। हाँ, 5 किसकी बनी है? एयर, 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 वाटर, अर्थ, अर्थ और वाटर, वाटर और ये फायर हाँ। और ईथर, आकाश। ये अच्छा। 4 की 5 की बनी है, ये 5 तत्वों की बॉडी बनी है। तो 5 तत्वों की बॉडी से ही सारा टोटल संसार बना है। इसके अलावा हाँ कोई नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन 5 तत्व भी किसमें से निकले हैं? बात वो है कहने की। 5 तत्व जो आते हैं, ये इसमें से ये नेचर हुआ ना। 5 तत्व हुआ हम्म, नेचर, और नेचर जो है किसमें से निकला है? वो एक परम तत्व में से निकला। जैसे एक कॉन्शियसनेस थी, कॉन्शियसनेस ने जो है अपने तरह-तरह के ये जो वो धारण कर लिए, तो कॉन्शियसनेस के अंदर से ये निकला नेचर। हाँ प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर, स्वभाव। तो वो जो नेचर है, नेचर को मैंने समझ लिया है तो एक ही, नेचर भी और हाँ। वो भी दोनों चीज़ें एक है, लेकिन हम मानते नहीं ना। मानते नहीं हैं, हम्म, तो इस कारण जो है वो कह रहे हैं कि दोनों तरह से यदि वो मर जाए तो भी, मर के यदि दोबारा भी जन्म ले रहा है तो भी तू क्यों परेशान हो रहा है? कि इसको हाँ मार दूँगा, इसको मर दूँगा, ये सब चीज़ें हैं। तो दोबारा वो मैनिफेस्ट होके फिर आ जाएँगे, फिर बन के आ हाँ जाएँगे। तो अभी फ़िलहाल जब वो गलत कर रहे हैं, तो अभी वो मान नहीं रहे किसी भी कीमत पर। तुम्हारी सारी कुछ लेके बैठे हुए हैं, तो फिर वो तो चीज़ तो तुम्हें जस्टिफ़िकेशन तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ तो और बॉडी का सर्वाइवल पे ये नहीं कह सकते कि जैसे आप ये कह दो कि मेरी मेरी तू सारी चीज़ें ही ले ले, तो आप तो बिगाड़ने वाली बात हो गई ना। एक 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 इंसान पहले ही बिगड़ा हुआ पड़ा है और उसको ये कह रहे हो कि हाँ भैया तू मेरी मेरी भी ले ले सारी, कोई बात नहीं, मैं तो बिना उसके रह लूँगा। ऐसे हाँ थोड़ी ना होता है। हाँ। सर्वाइवल ये तुम्हारी जो बॉडी है, इस पे तुम्हारा वो मतलब नहीं है ना। तुम्हारे पास इतना एनफ है कि तुम जी सको तो दूसरे को भी आधा दे दो ना। हाँ, तब दे दो, कोई बात नहीं। सैक्रिफाइस भी उस हद तक करा तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ी ना है कि इस बॉडी को तुम जाने वो करने दोगे। ये बॉडी तो एक तरीके से गिफ्ट की तरह है ना। हाँ गिफ्ट है, इस बॉडी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हाँ, जैसे मतलब ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हम इस बॉडी को चलाते हैं बस। हाँ, तो अब वो था जैसे ये जो आईआईटी के जो कई सारे बच्चे होते हैं, जैसे जो पढ़ने जाते हैं ना, हम्म। पढ़ने जाते हैं, तो उसमें कई कई बच्चे जो है मेंटल प्रेशर आ डिप्रेशन में जाता है उनको। आके गलत कदम उठा लेते हैं। हाँ, सुसाइड कर लेते हैं ना, सुनी होगी हाँ ना आपने भी। हाँ, हाँ, तो बहुत वो सुंदर। सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, तो वो सुसाइड करने में भी ये थोड़ी ना है वो फ्री हो गए, वो फिर आ हाँ जाएंगे। अब हाँ, वो सुसाइड दोबारा करी, आएंगे। उन्होंने उन्होंने जो है दोबारा वो उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करा। अब दुनिया हाँ के जो प्रेशर में जो इंसान आ जाता है, वो प्रेशर में आ रहा किस लिए है? वो आ रहा इसलिए है ना कि वो बॉडी माने हुए है, अपने आप को मन माने हुए है। हाँ तो हाँ इसलिए आ रहा है वो। अब यदि कॉन्शियसनेस वाले लेवल पे करेगा, तो दुनिया के प्रेशर क्या है? प्रेशर कोई मेरे को जबरदस्ती मेरे अंदर थोड़ी ना घुसा देता है, मैं मेरा माइंड ही तो पकड़ रहा है उनको। हाँ तो माइंड को छोड़ो, माइंड थोड़ी ना हूँ मैं। माइंड में यदि कोई चीज़ आ भी जाए तो उसको हटाओ उसको। दिमाग से हाँ माइंड में कोई चीज़ है तो माइंड को थोड़ी ना, माइंड के बिहाफ़ पे थोड़ी ना एक्ट करना है मुझे। हाँ, एक्ट हमें कॉन्शियसनेस के बिहाफ पर हाँ, कॉन्शियसनेस के बिहाफ़ पर करना है। बढ़िया। Text 27. One who has taken his birth is sure to die, and after death, one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. ये सेम है, मतलब वही है, सेम। ठीक है? Huh. हाँ। Text 28. All created beings are unmanifest in their beginning, manifest in their interim state, and unmanifest again when annihilated. So, what need is there for lamentation? हाँ, लेमेंटेशन के लिए मतलब वो कह रहे हैं कि इसके लिए जो है तुम्हें दुःख मनाने की क्या ज़रूरत है? हाँ जो ये जैसे अब मैं ये आपको अर्थ का बताया था मैंने कि अर्थ खत्म हो जाती है। अर्थ खत्म हो जाती है, अर्थ दोबारा जब ठंडी होती है उसमें दोबारा वो चालू होता है होना, सृष्टि प्रकट होनी शुरू होती है। तो वो हाँ जो अब जो हम लोग थे, वो हम उस समय कहाँ जाते हैं?
हम कहीं नहीं जाते हैं, हम तो हम अर्थ पे। कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर से निकली थी ये अर्थ। हमारे हाँ। कि जैसे मेरा मन बना कि मैं जो है कुछ खेलूं, खेलू कूदू, अब मैं जो है वैसे उस वाले लेवल पर बैठी हूँ जिसमें मेरे पास बॉडी नहीं है कुछ भी, हम्म। लेकिन मैं तो हम्म। हूं ना, हाँ। वो हूँ मैं, लेकिन बॉडी नहीं है मेरी। बॉडी क्या है, जो हम्म। प्रकट करती है अपने आप को। तो अब जब वो वाली जो चीज आएगी तो उसमें कह रहे हैं कि संपूर्ण बात पहले भी अप्रकट थे, अब बाद में भी अप्रकट। अप्रकट वाली सिचुएशन कौन सी होती है, जिसमें बॉडी नहीं रहेगी। अब बीच में प्रकट हुए हम थोड़ी सी देर के लिए। हाँ। अब जब अर्थ नहीं है लेकिन हम हैं, कॉन्शियसनेस हम हैं। अब हाँ। अर्थ बीच में आई, उसमें जन्म हुआ हमारा। अब उसमें थोड़ी सी देर के लिए बॉडी आई, फिर अर्थ खत्म होएगी, फिर हम। अर्थ खत्म होए नहीं हुए, हम तो खत्म होते ही हैं। 40-50 साल, 70 साल की हम लाइफ लेके आते हैं। ह्यूमंस की हाँ। लाइफ अभी इतनी होती है। पहले जैसे सतयुग था तो सतयुग में लाखों वर्षों की होती थी। ह्यूमंस की। हाँ, ह्यूमंस की लाइफ लाख लाख वर्ष की होती थी, अब नहीं होती। अब नहीं होती क्योंकि ये कलयुग में क्या होता है ना, कि कलयुग में बस उतना ही उतनी ही लाइफ दी हुई है, ये सुप्रीम की उससे चलती है ये टोटल, क्योंकि सुप्रीम कॉन्शियसनेस का हम पार्ट है ना एक तरीके से। लेकिन हाँ। सुप्रीम कॉन्शियसनेस का जैसे आपके एक बड़ा दिया जल रहा है और छोटा, तो लॉ में कुछ फर्क होएगा आपके में और उसके में। एक बड़ा, हाँ उसकी जैसे एक उसकी। सुप्रीम है वो बड़ा है, बड़ा दिया हाँ। जल रहा है, और एक छोटा दिया जल रहा है, लेकिन उसकी लॉ में कुछ फर्क बता सकते हो आप। नहीं, उसकी लॉ में कोई फिट नहीं होगा। लॉ में फर्क नहीं गर्म है तो ना, तो दोनों की वो होगी। लॉ है हम। वो ज्योति है, लैंप। हाँ। वो लैंप है हम, बस ज्योति। हम थोड़ा छोटा कॉन्शियसनेस है, वो बड़ी कॉन्शियसनेस है। नहीं, छोटा कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस वही है, सेम है, सेम। हाँ, मतलब उसका पार्ट है। पार्ट ये है ना, पार्ट, क्योंकि बॉडी, हमारी बॉडी उतनी है ना, बॉडी वो तो बॉडी लेता ही नहीं ना। बॉडी तो सारी वो हमारे थ्रू मैनिफेस्ट होता है। हाँ। समझ गए। हाँ। ऐसे नहीं है कि हमारे से बड़ा है कुछ परमात्मा दिखने में, ऐसा दिखने में वो है ही नहीं ना, हमारे में ही वो है। हाँ। तो अब बॉडी की जितनी हम खुद ही लिमिटेशन है। है, उसके अकॉर्डिंग रोल करता है ना। हर हर इंसान, हर जीव अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से करता है। तो वो हाँ। छोटा छोटा जो लो है, छोटी छोटी लो ही के ही थ्रू जो है टोटल सुप्रीम, टोटल कॉन्शियसनेस है। कंप्लीट कॉन्शियसनेस जो सुप्रीम की है, वो जितनी भी मैनिफेस्टेशन है, हम्म। वो उसको कहलाते, उसको कहते हैं सुप्रीम अच्छा। कॉन्शियसनेस। सब में है। हाँ। समझ गए। सब में है। हाँ। अब वो हम्म। वो जो बॉडी के, अब जब हम इस बात पे आते हैं कि हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस ही हैं, तो तब हाँ। जो है ये इस बॉडी को हम एज एन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं ना। अब हाँ। उसमें जैसे हम कहते हैं कि ये अब हम क्या कर रहे हैं, ये रोल प्ले कर रहे हैं एक तरीके से, मदर हाँ, का, फादर का, फ्रेंड्स का। और ये, मतलब ये गेम चल रहा है रोल प्ले का। हाँ, ये गेम चल रहा है। अरे भाई, ये तुम्हें इतनी जल्दी समझ में कैसे आता है, बहुत ही बढ़िया। हाँ ठीक है, चलो पढ़ो। Text 29. Some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all. हाँ तो ये बोल रहे हैं कि एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और कोई हाँ। दूसरा महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, और कोई दूसरा महापुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी नहीं जानता। अब हाँ। महापुरुष उसको कह रहे हैं, इसमें महापुरुष उसको बोला है कि जो सुनने का इच्छुक है, जैसे तुम हो, जैसे हाँ। मम्मी है, तो वो हाँ। सुनने के लिए है ना, सुनने के लिए तैयार है कि आखिर हम हैं कौन। हाँ। तो आत्मा का मतलब होता है अपने आप को जानना, अपने हाँ। आप को जानना। तो जब तो आप, यानी कि हम उनमें से तीसरे हैं, some hear of as amazing. हाँ, तो अभी सुन रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कोई तो आश्चर्य की भांति सुनता है इसको कि है कौन, जबकि हम खुद ही हैं। हम अपने बारे हाँ। में पूछ रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना, बाहर जैसे सन जो मैनिफेस्ट होता है, और हाँ। टोटल जो सारे जो लोग होते हैं, जीव जंतु, वो सारे ऑटोमेटिकली, जैसे फूल खिलना शुरू हो गया सन के साथ ही, तो ऑटोमेटिक होता है। तो सन का प्रकट होना ही बहुत है ना। हाँ। सन के होते ही अपने आप होती हैं चीजें। सन कुछ करता हम्म। है, सन तो कुछ नहीं करता। नहीं। ऐसे ही हमारी कॉन्शियसनेस कुछ नहीं करती। वो सिर्फ होना ही, होने से ही सारा जो हमारी बुद्धि, माइंड, सब कुछ काम करता है उससे। हाँ। हाथ हाँ, पैर सब कुछ काम करता है मतलब टोटल। सन के होने से जैसे रोशनी फैल जाती है वैसे। हाँ हाँ, ऐसे ही बॉडी में जब हम सो के उठते हैं, तो हम खुद मैनिफेस्ट, जैसे सन उदय हो गया, सन हाँ। मतलब सनराइज हो गया, तो सनराइज ऐसे हो जाते हैं हम सन हैं। हम हाँ। सन हैं, और वो जो है ये सारी टोटल बॉडी और ये सब चीजें जो है अपने आप काम करती हैं फिर। ठीक है ना। हाँ। हाँ, यदि हम ही नहीं उठे तो हमारा पड़ा रहता है ना शरीर, हम सोते रहते हैं।
हाँ। तो ये जो है उसकी सुप्रीम की मर्जी से होता है ये चीज, कि जैसे एक मृत्यु में भी ऐसे ही शरीर होता है, कि जैसे आपकी किसी की डेथ हो जाती है, अब किसी की डेथ हो गई तो वो जो है उसके अंदर कॉन्शियसनेस दोबारा नहीं आती, दोबारा खड़ा नहीं होता ना वो 8 घंटे के बाद, हम्म। जैसे हम सो के उठ जाते हैं, लेकिन उसमें नहीं हाँ। होता। तो ये जो हम उठ पा रहे हैं ना, और 40-50 की लाइफ तक जो कर रहे हैं, तो ये उसकी मर्जी से होता है, हमारी सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो टोटल में है, टोटल में एक उसमें भी एक कण में वो विद्यमान है, तो उसकी वजह से ये सारा कुछ होता है, सब कुछ उसके कारण हाँ, होता है। अब मतलब डेथ इसमें बर्थ वगैरह सब। हाँ, अब हम इसमें अपने आप को करें कि हम कहें कि ये तो जो चीज़ है हमारा इससे हो जाए, हम इससे रिलेशन कर लें, हम इसको वो कर लें, तो हम जो कॉन्शियसनेस, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उसके प्रति हमारा वो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, कि हमें मिल तो उससे रही है एनर्जी, हाँ। सुप्रीम कॉन्शियसनेस की ही है इसमें बॉडी में, और हम जो है जस्टिफिकेशन कर रहे हैं किसी दूसरे के साथ में, क्या कर रहे हैं उस एनर्जी से, हम चाह रहे हैं कि ये कर लें, हम अपने मन की मर्जियां करने लग जाएं उसमें, हाँ। जैसे किसी जीव को मारने लग जाएं, या फिर किसी हाँ। जीव का कोई सामान खींचने लग जाएं, या ये हाँ। कहें कि कि जैसे हम प्रेयर करते हैं किसी के लिए, हे भगवान ये तो ठीक हो जाए, हम क्यों करें, सुप्रीम कॉन्शियसनेस अपने आप कर रही है ना सब कुछ, सबका हाँ। सबका अपने कर्मिक अकाउंट की वजह से सब कुछ चल रहा है। अब उसमें हम इंटरफेरेंस करते हैं ना, हाँ। तो ये इंटरफेरेंस जो होता है वो क्या होता है, इंटरफेरेंस करने की हमें सजा मिलती है, हाँ। उंगली डालने की सजा मिलती है ना। तो हमारी जो प्रेयर वगैरह भी होती है ना, वो भी बेकार की प्रेयर होती है, वो डिमांड होती है उससे। हम कहते हैं जैसे कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस को, कि तुझे नहीं पता हमें पता है उसका अच्छा, और पता किसको है, जब आप सुप्रीम प्योर प्योर कॉन्शियसनेस। उससे, हाँ, सुप्रीम कॉन्शियसनेस सब जानती है पहले ही, तो सुप्रीम हाँ, कॉन्शियसनेस पहले ही जानती है कि इसका क्या तो करना है, यानी तो कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस बाद में हमें सजा देती है। हाँ, तो जो जो हम अब, यदि हम उस एनर्जी लेवल पर ही रहें और इस बॉडी को उससे फ्री होकर हम उसको यूज करें, तो तब ज्यादा बेटर है ना, हाँ। जैसे, तो ये चीज होती है, तो ऐसा होता है। हम्म। तो जो मन हम्म। का जो होता है ना, मन हम जब बीच में इंटरफेयर कराते हैं ना, तो मन को सजा मिलती है, मन हमेशा दंड के लायक होता है। जैसे अब अर्जुन को भगवान कृष्ण समझा रहे हैं ना, अब अर्जुन तो अच्छा था, लेकिन फिर भी उसको हाँ। उसको भी समझाना पड़ा। हाँ। अब दुर्योधन तो था ही खराब, जो दूसरों के लिए ना, लेकिन अर्जुन भी अननेसेसरी कह रहा है कि मैं ही मर जाऊं, मैं ही छोड़ दूं युद्ध को, ये सब कर दूं, तो वो भी कोई अच्छा थोड़ी ना रहा, वो भी मन के हाथों का कैद हो गया। तो इसलिए हाँ। उसको ये बात समझाई जा रही है, क्योंकि उसमें समझने का पुर्जा भी खुला हुआ है, हाँ। इसलिए वो दुर्योधन के तो कान भी बंद है, उसको तो सुनाई भी नहीं दे रही उसको बात, क्योंकि वो इतना अंधा हो गया अपनी इसमें, अपनी जिद में। हम्म। तो ये होता है, तो जिद भी जो होती है, जो हमारी जो हमें कहाँ तो जिद करनी है और कहाँ नहीं जिद करनी, जो चीज सही है, और हमसे कुछ कोई गलत कराना चाह रहा है, तो वहां पे जिद का इस्तेमाल करेंगे, एज अ मतलब हमारे को जो है उसकी तरह से, नॉलेज की तरह से, कि यहाँ पर हमें जरूरी है अपने आप में अड़े रहना, वहां तो ठीक है। लेकिन जहां पर हम हमसे कोई गलत काम कराना चाह रहा है और हम नहीं करना चाहते वो, तो वहां पर हमें अड़े रहना ठीक है। लेकिन जहां पर कोई हमें सही कराना चाह रहा है, तो वहां पर हमें मानना चाहिए ना उसकी। तो फिर हाँ। हमें अपने आप को फिर क्या करना पड़ेगा, पानी की तरह से फिर नॉर्मल होना पड़ेगा, भूल जाना हाँ। पड़ेगा, अपनी चीज को नहीं अड़े रहना। तो इस प्रकार हम्म। कॉन्शियसनेस कभी तो टाइट हो जाती है, कभी कभी लूज हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, तो कॉन्शियसनेस सब कुछ कर सकती है, हाँ। ठीक है ना। हाँ। अब माइंड क्या होता है, माइंड बीच में अड़ता है, तो माइंड को बार बार हमें बार बार माइंड को जो है हमें टीच करना पड़ता है कि नहीं तू मत अड़ यहाँ, ये ठीक है हाँ। बात, तो इस बात को मतलब जाना है, इस बात के लिए तो फिर मेरे को ये चीज करनी है। तो फिर आप माइंड को क्या करते हैं, मनाते हैं इस बात के हाँ। लिए। तो इस हाँ। तरीके से जब जो जो इंसान ऐसी लाइफ जीता है, तो वो जो है मतलब कृष्ण की तरह से, जैसे लाइफ ये क्या होता है, कृष्ण हम खुद स्वयं है। अब हम भूल जाते हैं तो मन बन जाते हैं, तो बार बार कृष्ण की तरह से अपन को ही उठना पड़ता है अंदर से, हम्म। उठ के, हाँ। और फिर बाद में अपने मन को टीच करना पड़ता है, ऐसे करके दोनों ही चीजें हमारे अंदर ही हैं खुद ही, हाँ। ठीक है ना। तो हमारे को जो है कृष्ण का प्ले करना है या फिर अर्जुन का, तो ये चीज आपको खुद डिसाइड करनी पड़ती है, यू आर द डिसाइडिंग फैक्टर। अच्छा। हाँ, हाँ, तो तुम बार बार ये ढंग से डिसाइड करोगे, और फिर अपनी लाइफ में कैसे आपको चलना है, कैसे नहीं चलना, पूरी कॉन्शियस होके, तो उसमें आप मतलब कोई इवन पेरेंट्स भी नहीं बता सकते कि बच्चे को, कि जैसे आपका कुछ मन है आगे कुछ करने का, तो हाँ। कोई दूसरा इंसान नहीं, गाइडेंस आपने ले ली चारों तरफ से, जैसे अब मोदी है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर,
अब वो तो हाँ सारी चीजें पढ़े लिखे नहीं है ना। अब पूरी एक हाँ कंट्री को चलाना है, कंट्री को चलाना, तो वो इंजीनियर से भी राय पूछेंगे कि सड़कें कैसी कैसी वाली अच्छी रहेंगी, अपनी इंडिया को डेवलप करना है। लेकिन हाँ। उसमें सेल्फिश मोटिव यदि उनका बीच में आ जाता है, वो कहते हम्म। हैं ये सारा धन जो सड़कों में से भी बचा के और उसमें करके मैं अपने बैंक भर लूं, तो वहां पर वो हाँ आ गई ना, चीटिंग आ गई उनके मन में। तो हाँ वो जो कर्म जो करना था उनको, जो जिस सीट पे वो पूरी तरह से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कंट्री को आगे बढ़ा सकते थे, तो वो पीछे ले गए। तो हाँ ऐसे ये जो है, ऐसे मतलब लेवल पर जो है इस तरीके की चोरियां होती हैं, हाँ। और ऐसे लोग जो है ना गलत काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कहते हैं जन्म जन्म में, जन्म जन्म तक भी ना इंसान भटकता रहता है, फिर उसमें बार बार उसका रीबर्थ वाली पोजीशन चलती रहती है, और बार बार जो उसने बैगेज उठा लिए है ना, तो वो बार बार उसको हटाने, मुक्त करने पड़ते हैं। हाँ फिर क्या होता है कि जैसे अब हमारे हाथ में नहीं रहती ना, अब मैंने यदि कोई चीज किसी की ले ली, तो मुझे दोबारा बर्थ लेना पड़ेगा उसकी वो चीज रिटर्न करने के लिए। और फिर वो अच्छा। रिटर्न करने में भी ये नहीं है कि नॉर्मली तरीके से मेरे को उसके लिए जल्दी डोलना पड़ेगा, या मेरे को उसके घर में सर्वेंट बन के आना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। तो ये चीज आपके, क्योंकि कर्म आपके हाथ में है करना, लेकिन रिजल्ट हमेशा टोटल टोटल से आता है, सुप्रीम से, टोटल से, कंप्लीट उससे आता है। अच्छा, इतना बड़ा संसार है ना, तो टोटल में सब में कॉन्शियसनेस वही है। तो यानी कि मतलब जो हमारे घर में सर्वेंट आया, मतलब जैसे मतलब कोई एग्जांपल है, तो उस सर्वेंट ने हो सकता है पिछले जन्म में हमारे घर से कुछ चुराया हो। नहीं, चुराने की वजह से नहीं, भी नहीं आता। जरूरी नहीं है कि चुराया हो। जैसे कोई सर्विसेज होती हैं कि हम जो पे करते हैं, जैसे हम किसी को कुछ 10,000 पे करते हैं, अब दस हाँ, तो हजार की वापस नहीं दिए, बजाय मतलब हमने वापस नहीं दिए। हमने उससे 12,000 की सर्विसेज ले ली, हाँ, और 2,000 तो हम आ जाएंगे उसके वो पे करने के लिए। 2000। हाँ, मतलब उतना ही पे करेंगे जितना लिया, यानी कि 2000 दिए तो 2000 ही पे करेंगे। 2,000। हाँ, तो वो मतलब ये है कि जो सर्विसेज ली हैं, तो जितना सर्विसेज आप लेने लायक है, जिस जिस चीज के लिए उसको रखा गया है, हम्म। वही काम उससे करवाओ। मतलब ये नहीं है कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो काम करा रहे हो उसको देना बनता है फिर आपका। हाँ। और वो कुछ अननेसेसरी काम में चोरी कर रहा है, तो वो दोबारा आएगा फिर बन के। अच्छा। हाँ, दोबारा आएगा, क्योंकि वो वो यदि काम में कर रहा है, उसने यदि कमिट करा कि इतने इतने रुपए में मैं ये वाले वाले काम करूंगा, और वो उसमें काम में चोरी करता है, तो वो हाँ जैसे आपने उसको कह भी दिया, समझा भी दिया, तो भी वो नहीं मान रहा, और आपका हाँ भी नहीं वो करता, या तो आप हटा दो उसको, और नहीं हटा पा रहे और वो करता ही चला जा रहा है इस तरीके से, तो वो दोबारा आएगा, दोबारा उसको पे करना पड़ेगा, ये वाली चीज करनी ही पड़ेगी। अच्छा। उसमें मतलब यू और कैनॉट जैसे एस्केप। अगर वो मम्मी वाली बात जो थी, वो अगर जैसे कि कोई मतलब अगर आप किसी को आंसर देने के लिए स्ट्रांग नहीं हो, तो अगले जन्म में उसे भी तो पे करना पड़ेगा ना। हाँ, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें अपने मन को भी तो चेक करना पड़ेगा ना इसमें। इसमें अपने हाँ मन को, जैसे आपको अपने मन को भी चेक करना पड़ेगा, आपको क्यों किसी से डर लग रहा है। हाँ डर किसी डर के कारण नहीं दे रहे, या फिर आप चाहते नहीं हो आंसर देना, ये चीज आप अपने मन को भी तो चेक करोगे ना। हाँ, अगर डर के कारण नहीं दे रहे होंगे तो। तो डर के कारण नहीं दे रहे हैं, तो ये तो कमी तो आपकी हो गई ना। तो आपको डर किससे लग रहा है? आत्मा का तो कोई वो नहीं होता, आत्मा को तो कोई डर नहीं होता, उसका शरीर नहीं, बॉडी और नहीं, अगर माइंड। देना नहीं चाह रहे तो। देना नहीं चाह रहे तो ठीक है, आपका आपने डिसाइड करा ये चीज का, तो भी कोई मैटर नहीं। तो अच्छा। आपने डिसाइड कर लिया, तो उड़ने वाली क्या बात हो गई उसमें? फिर तो हाँ फिर तो कोई रोने वाली बात ही नहीं है ना। आपने, हाँ। जब डिसाइडिंग फैक्टर आप हो और आपने हम्म। डिसाइड कर लिया, प्रेशर में आप कब होते हो? जब आप बोल नहीं पा रहे हो और अंदर से भी डर रहे हो, हाँ तो वो प्रेशर को रिलीज करना है ना। गीता हमें प्रेशर को रिलीज करना सिखाती है। हाँ, मतलब प्रेशर में नहीं रहना। हाँ, प्रेशर में नहीं रहना, क्योंकि प्रेशर से बीमारी बनेगी अंदर। हाँ, और प्रेशर हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। हाँ, परफेक्ट। हम्म। ठीक है, बोलो। Text 30. O descendant of Bharat, he who dwells in the body can never be slain. Therefore, you need not grieve for any living being. हाँ, तो इसमें यही बता दिया ना अभी, जो तुम बात कर रहे थे अभी, कि हाँ बस अब ये शरीरों में अवैध है, मतलब उसको मारा नहीं जा सकता। हाँ। तो मारा नहीं जा सकता, तो तुम्हें वो नहीं करना चाहिए तो मतलब। उसके लिए शोक करने की क्या बात हो गई? ठीक है ना। हाँ। हाँ। Text 31. Considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles, अच्छा, and so there is no need for hesitation. इसमें ना ये बता रहे हैं
कि ये धर्म युद्ध आ गया। धर्म युद्ध तो हाँ, युद्ध तो हर क्षण आता है। आपको धर्म युद्ध क्या होता है कि जब अब आप, बात ये नहीं है कि यहाँ पर कोई मतलब युद्ध। इसमें ये बता रहा हूँ कि तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है, तुम्हें मतलब धार्मिक उस पे क्या कहते हैं लड़ने के लिए वो मिला है। हाँ, तो इसमें ना ये तो लेवल हो गया युद्ध का, जो बाहर फिजिकल तौर पे हो रहा है जो। हाँ। और एक एक ऐसा युद्ध होता है कि जैसे आपको ना क्षत्रिय की तरह से, क्षत्रिय क्या चीज होती है, क्षत्रिय ना, क्षत्रिय स्वभाव भी, क्षत्रिय क्या होता है ना, जैसे आपको अपने लिए करनी है, आपको माइंड आपका रिलैक्स में जाना है, तो आपको क्या चीज बोलनी है क्या नहीं, तो फाइट तो आपकी हर जगह चलेगी ना। हाँ। इंटरनल फाइट तो आपकी चलती चलती है ना। जैसे हाँ। आपको अभी आपका मन कर रहा है खेलने का, और हाँ। ना आपका टीचर आने वाला है, हाँ। टीचर आने वाला है, तो आपका इनर फाइट चलेगी। हाँ। आप ये कहेंगे कि जो है कि मेरा मेरा पढ़ाई भी मेरी जरूरी है, और मेरे को जो है हम्म, खेलने का भी मन कर रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, अभी मैं पढ़ लेता हूँ, और फिर वो हाँ। उसके बाद में जो है मैं खेल आऊंगा। तो इनर हम्म, फाइट चली, उसमें जीता कौन? कौन मतलब जो मेरा सही वाला फैसला है? हाँ, सही वाला जो मन था वो जीता। तो सही वाला हाँ। मन जो क्या था, वो सही वाला मन से आपको शांति रहेगी ना, क्योंकि आप पढ़ भी लिए, आपने आपने पढ़ाई भी नहीं मिस करी, और आपने और अभी खेल मैं भी लिए खेलना उसके भी बाद नहीं में। करूँ। तो ऐसे ये जो क्षत्रिय है, ये इसमें लड़े आप अंदर से अपने आप में, हाँ। लड़े ना, मन से और आत्मा से लड़े, दोनों से। ठीक है हाँ। ना? तो उसमें जो फाइट चली, तो ये बार बार फाइट हर क्षण चलती है हर मनुष्य की। और जो भारी अच्छा। भारी जो चीजें हमें दिखाई दे रही होती है ना, तो वो भारी चीजें हमें वही चीज दिखाई, जब हम इनर युद्ध को जीत लेते हैं, तो बाहर में भी युद्ध जीता, जीते या हारे, फिजिकल लेवल पर कुछ मैटर नहीं करता। जैसे मतलब मेंटल लेवल पर मैटर करता है वो। हाँ, मन के लेवल पर तो आप शांति से रहेंगे ना। अब हाँ। जैसे अब अर्जुन यदि उसमें युद्ध में भाग जाता, फिर उसकी कॉन्शियसनेस उसको परेशान करती, मन परेशान करता कि तू क्यों भागा, तेरे को तो आता था काम, तेरे को तो युद्ध भी आता था, तीर चलाने भी आते थे, सब कुछ आता, तू कर लेता। क्योंकि लोग हाँ। उसको कहते भाग गया डर के मारे। अब कोई हाँ, पीछे बोलेगा डरपोक। ना कि डर के मारे, चिढ़ाएंगे लोग उसे। हाँ, तो चिढ़ाएगा, लोग चिढ़ाएंगे उसको, तो चिढ़ाएंगे तो फिर चिढ़ेगा नहीं, फिर वो क्षत्रिय होकर चिढ़ेगा चिढ़ेगा भी। ना, फिर वो चिढ़ेगा भी। चिढ़ेगा। जब उसको सारी फाइटिंग आती थी, और वो मतलब फिर महारथी वो था बाद में फिर भी मनाएगा कि मैंने क्यों नहीं लड़ा, मैं भाग क्यों गया। हाँ, तो ये चीज भगवान कृष्ण उसको पहले बता रहे हैं बस। हाँ। अब वो अपने आप से नहीं समझ पा रहा, उसकी बुद्धि खराब हो चुकी है उस समय, तो वो हाँ। अपने आप से नहीं समझ पा रहा, तो दूसरे ने गाइडेंस दे दी उसको। अब यही हाँ। गाइडेंस यदि कोई दूसरा दे देता जो उसका बुरा करना चाह रहा होता, वो उसको कहता नहीं नहीं तू भाग जा, कोई बात नहीं। हाँ। सपोज करो कोई बुरा करना चाह रहा होता, तो हमें हमें देखना है ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हाँ। तो हर वक्त क्या होता है कि जैसे जब हम कोई भी बाहर में जो स्टेप उठाते हैं, उसमें हम अपना भला तो देखेंगे ना, सबसे पहले अपना भला। अपना भला क्या होता है, मैं बार बार थॉटलेस वाली सिचुएशन में मैं पहुंचूं, क्योंकि मेरे माइंड में यदि मेरे प्रेशर बना रहेगा, प्रेशर को मैं रिलीज नहीं करूंगी, तो मैं फिजिकली डिजीज हो जाऊंगी, फिजिकल में भी आ हाँ। जाएगी ना बीमारी मुझे, हाँ। बुखार आ जाएगा, नर्वसनेस आ जाएगी, कुछ भी आ जाएगा, हाँ। आ जाएगा ना। तो वो चीज है। तो इनर हम्म, फाइट पहले अपनी जीतनी होती है, फिर इनर फाइट के बाद में जब कोई भी काम करता है ना, तो कॉन्फिडेंस से फिर आप जो बाहरी तौर का एक्शन भी आराम से ले पाते हैं। हाँ। यही है टोटल गीता का मतलब। चलो हाँ। पढ़ो। Text 32. O Parth, happy are the Kshatriyas to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of heavenly planets. हेवन ना उसको बोलते हैं, ये हेवन ये नहीं है कि कोई आपका जो है उसमें ऊपर स्काई में कोई चीज हेवन बैठा है, कुछ कोई नहीं नहीं। हेवन मन को बोला जाता है, जो मन के ऊपर जो प्रेशर था आपके वो खत्म हो गया, तो अब हेवन जैसे हो गया ना, आप बॉडी हल्की हो जाती है ना आपकी, हाँ। मेंटली तौर पे आपके कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री हो, आपको कोई डांट रहा नहीं, कोई कुछ कह नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, आप बिल्कुल फ्री हो। तो आप तो देखोगे, यानी कि तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो आत्मा होती है जो जिनके पास कोई मतलब जिनके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर नहीं होता, वो मतलब हेवनली बॉडीज होती है। हाँ, हेवनली बॉडी तो हम भी ऐसी हैं, हम बना लेते हैं ना, लेकिन माइंड हाँ। इतने भारी कर करके बना लेते हैं अपने आप को। हाँ। हेवन क्या, हेल बना लेते हैं। हेल हाँ। बना लेते हैं। ठीक है ना। हाँ। चलो पढ़ो। Text 33. If, however, you do not perform your religious duty of fighting, then you will certainly incur sins for neglecting your deities, and thus lose your reputation as a fighter. हाँ, तो ये जो है इसमें बोल रहे हैं कि एक तो तुम अपने उसको फेम को भी खत्म कर दोगे, और स्वधर्म ना, इसमें ये जो बोल रहे हैं ना, ड्यूटी जो जो ड्यूटी, तो ड्यूटी ये नहीं है कि बाहर में कोई ड्यूटी मार दी किसी ने। हाँ। आत्मा का कोई जब है ही नहीं, कोई संगी साथी नहीं है, जब हम कॉन्शियसनेस का अकेली ही कॉन्शियसनेस है अपने आप में, तो उसका कौन संगी साथी होगा।
तो ड्यूटी व्यूटी हमें किसी के लिए नहीं कुछ करना होता। हमारी हाँ ड्यूटी क्या होती है, जो मन का बैगेज है उसको खत्म करना। हाँ अब मन के बैगेज कैसे खत्म होगा, ये चीज आप आपसे ज्यादा और कौन बता सकता है। अब आपको माइंड पे प्रेशर बना हुआ है कि आपको ये पढ़ना है वो पढ़ना है, और आपको याद नहीं है, ये तो चीज आपको ही पता है ना कि आप हाँ। कौन से प्रेशर से गुजर रहे हो। दूसरा तो नहीं जानता। तो नहीं, दूसरा सॉल्व कैसे कर सकता है हमारी। हमें कुछ मतलब मोटिवेट करके। मोटिवेट तो कर देगा, बस मोटिवेट ही तो करेगा, करना तो आपको ही पड़ेगा। हाँ करना तो खुद ही पड़ेगा ना। हाँ तो ऐसे होते हैं ये। तो स्वधर्म का मतलब होता है कि मेरा धर्म। अब किसी को कोई कह दे कि जैसे कोई ये कह दे कि अभी तो तू खेला, तू क्यों प्रेशर झेल रहा है, तू खेला, कल तेरा एग्जाम भी है। नहीं नहीं, खेला, तेरे माइंड पे कोई बोझ बना हुआ है तो कोई बात नहीं। अब वो उसने जो है हमारे को ये कह दिया कि तू खेलिया, खेलने में हमारा दिल तो लगता है, लेकिन अगले दिन फिर जब एग्जाम आएगा तो उस टाइम हम फिर 0/0 हो जाएंगे। तो हाँ। अब तो उसमें यानी कि मतलब इस सिचुएशन में पढ़ना हमारा स्वधर्म हो गया। हाँ, तो हम उसकी बात नहीं माननी ना हमें। अब तो ऐसे हमें गाइडेंस पढ़नी देने है। वाले भी बहुत बैठे होते हैं। नहीं हाँ नहीं, जैसे अब तुम्हारे घर में ही सपोज करो, मम्मी तो कह रही है कि पढ़ ले, दादा दादी कह रही है बच्चे को खेलने दे। जैसे ऐसे दादा दादी ना कई बार बिगाड़ देते हैं बच्चों को, मालूम है। फिर वो कई बार ऐसा होता है कि जैसे दादा दादी ज्यादा लाड कर रहे हैं बच्चों के, तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, बच्चा रो रहा है, कोई बात नहीं, जाने दो उसको। तो अब क्या होगा, हमारा हमारा कौन भला कर रहा है। भला वो मम्मी। कर रहा है ना जो हमें ये कह रहा है कि कल एग्जाम है तो उसको पढ़ लो। क्योंकि हाँ एग्जाम भी दोबारा करना पड़ेगा, एग्जाम से भी छुटकारा तो होगा नहीं। हाँ। छुटकारा नहीं होगा ना। इससे नहीं। नहीं छुटकारा होगा ना, दोबारा उसी क्लास में बैठोगे तो दोबारा भी देना तो पड़ेगा ही ना कभी। हाँ ठीक है ना। तो बस ये चीज होती है। तो इसमें डिसाइड तो उसको करना है ना, स्टूडेंट को ही। कोई भी हाँ कुछ कर रहा है तो अभी यदि आप लायक भी नहीं हो उस तरीके से, लेकिन यदि आप ये नॉलेज ले रहे हो जैसे, तो ये नॉलेज आपको हेल्प करेगी ना। हाँ। मतलब आगे जो सिचुएशन हाँ, आएंगे कि मेरी आपके यदि कोई आप ये कहोगे कि कोई बात नहीं, यदि वो कर रहे हैं तो कोई मैटर नहीं है, लेकिन मुझे तो यही करना है जैसे। हाँ तो डिसाइडिंग फैक्टर आप हो हमेशा। अब हाँ लाइफ में भी जैसे अब वो है क्या कहते हैं, जैसे कोई बच्चा वो कहे कि पढ़ाई जो है मुझे नहीं करनी, और मदर फादर उसके में पैसा भी लगा रहे हैं, उसकी फीस भी भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वो फिर हाँ भी नहीं पढ़ रहा। तो अपॉर्चुनिटी का जो समय का जो फायदा था, वो जो उठाना था, वो समय की जगह उसने कोई दूसरा काम कर लिया, तो गलत कर दिया ना उसने। समय के साथ में जस्टिफिकेशन नहीं किया, यही अर्जुन कर रहा है इस समय। हाँ जस्टिफिकेशन नहीं करा ना। अब सामने जो चीज होनी चाहिए वो चीज नहीं करना चाह रहा, वो दूसरी चीज करना चाह रहा है, भागना चाह रहा है। तो उसका हाँ कर्म क्या बना, उसका गलत कर्म बनेगा ना, तो वो पाप होता है वो। कि जिस हाँ समय जो चीज करना जरूरी है उसकी बजाय हम कुछ और करना चाहते हैं। हाँ एक स्टूडेंट लाइफ में पढ़ना जरूरी है। एक उस पे एक वर्किंग लाइफ में काम करना जरूरी है। एक खेलने के टाइम में खेलना जरूरी है। यदि कोई प्लेयर वो कहे कि मैं तो जो है पढ़ लूं, मैं तो खेलूं नहीं, तो उसके लिए पढ़ना बेकार है, उसके लिए खेलना जरूरी है। खेलने का हाँ अभ्यास करना जरूरी है कोई प्लेयर है तो, क्योंकि प्लेयर का हाँ क्या है, उसकी रोजी रोटी भी उसी से होनी है, ब्रेड बटर उसका उसी से होना है ना। हाँ तो हाँ ये चीज है। तो हम जस्टिफिकेशन हम खुद होते हैं करने वाले। तो हाँ जितना जल्दी जिस इंसान को जल्दी समझ आ जाती है, वो उतनी जल्दी अपने आप को फ्री या लिबरेट होने की पोजीशन में चला जाता है। ऐसे हमें अपनी जो जर्नी होती है ना, हमेशा अपनी जर्नी जो है ऐसे अपवर्ड की तरफ पर बढ़ानी पड़ती है खुद ही। हाँ तो वो ही स्वधर्म होता है बस। हाँ। ठीक है। हाँ, पढ़ो। Text 34. People will always speak of your infamy, and for a respectable person, dishonor is worse than death. हाँ, तो वो कह रहे हैं कि सब लोग बहुत अपकीर्ति का भी कथन, अपकीर्ति वही बताया ना मैंने आपको, कि जो क्रिटिसाइज करेंगे लोग। हाँ और मतलब जो हाँ, इन और वो कह रहे हैं एक एक जो ऑनर नहीं देंगे, वो क्या कहते हैं, और हाँ एक हाँ योद्धा हाँ, के लिए और वो मतलब एक राजा जो की मतलब पोजीशन पे होकर, राजा की पोजीशन पर होकर तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे कि भाग गया, भगोड़ा था, ये था, हाँ फलाना था, ऐसे बोलेंगे ना। हाँ। ठीक है। Text 35. The great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you insignificant. हाँ, तो बस ये तो बिल्कुल मतलब ये सारे एक तरीके से रेपिटिशन हो रहा है। तो इसमें हाँ बार बार यही बोल रहे हैं कि ये पता है बोल भी किस लिए रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि बार बार ये चीज बता रहे हैं कि तू ये तेरा 1% का 1 सेकंड का ये इमोशनल होना तेरे को इतना भारी पड़ेगा ये, क्योंकि दोबारा हाँ तो आएगी नहीं ये चीज। हाँ। दोबारा ये सब नहीं आएंगे ना तेरे साथ। हाँ, तो दोबारा में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि तू बोल दे। अब जैसे हाँ जो मम्मी कह रही हैं कि मैं बोल नहीं पाती हूँ,
तो बोल नहीं पाना भी तो ये चीज है ना, अपॉर्चुनिटी खत्म कर देते हो तुम। हाँ अपॉर्चुनिटी खत्म कर देते हो, बात पे बात तो बोलनी बहुत जरूरी है। हाँ कहाँ पर चुप होना है और कहाँ पर बोलना है, वो दोनों चीजें ही आनी चाहिए। हाँ दोनों ही चीजें आनी चाहिए, बिना दोनों चीजें आए ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि आपको तो हर समय जो है पूरी तरह से अवेकनिंग में रहना ही पड़ेगा ना, बिना अवेकनिंग के होएगा ही नहीं। कॉन्शियसनेस वाले लेवल पर रहे बिना जो भी माइंड में चल रही है, तो आप नहीं जवाब दे पाएंगे। जहाँ हाँ पर जवाब देना वहां जवाब नहीं दे पाओगे, जहाँ पर चुप रहना वहां चुप नहीं रह पाओगे। तो वो क्या होता है ना, हर समय जो है समय का सदुपयोग नहीं कर पाओगे एक हाँ तरीके से। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम जो है वो आप नहीं कर सकते। तो वो आप मैनेजमेंट भी, जो माइंड का जो मैनेजमेंट जो ठीक से कर पाता है ना, तो वही हाँ जैसे सक्सेसफुल जो हम कहते हैं ना, सक्सेसफुल वो इस संसार में भी होता है और अपर में भी। क्योंकि अपर में इसलिए वो कहलाता है क्योंकि माइंड से वो हल्का रहता है हमेशा, हाँ माइंड से बोझिल नहीं होता ना, ये होता है।